हम आप सबके लिए हर मंगलवार और शुक्रवार ठीक रात 9 बजे एक नई डरावनी कहानी लेकर आ रहे हैं। हमारे मेहनत को बढ़ावा देने के लिए स्केरी विद चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलिए। भूत जैसा बदला हुआ सुशांत के साथ जॉन ने एक समझौता किया कि अगर वो सुशांत, राहुल और अनन्या को छोड़ दिया तो वो भी सुशांत के फैमिली को छोड़ देगा। राहुल और अनन्या को छोड़ना पसंद नहीं होने पर भी अपने फैमिली को बचाने के लिए जॉन को एक चांस देता है, पर जॉन सुशांत को धोखा देकर सुशांत के फैमिली को राहुल और अनन्या के साथ कार में ले जाता है। ये सब देखकर सुशांत को बहुत गुस्सा आता है। तब तक जॉन को कुछ नहीं करना चाहता था सुशांत, पर अभी राहुल और अनन्या के साथ जॉन को भी मारने के लिए फैसला किया। पूरा बिग बॉस सेट को तबाह करने के बाद एक टॉर्नेडो की तरह हवा में मिल गया। दूसरी तरफ राहुल और अनन्या के साथ सुशांत के फैमिली को लेकर जॉन कार में बहुत तेजी से जा रहा था। किसी को पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ जा रहे हैं। उस स्पीड के वजह से कार में सब लोग बहुत डर रहे थे। भैया कहाँ ले जा रहे हो भैया? राहुल, तुम बिल्कुल बात मत करो। एक मर्डर ठीक से नहीं कर पाए तुम। ये सब तुम लोग पर छोड़ के बहुत बड़ा गलती किया हूँ मैं। पता है इसमें कितना लॉस हुआ मेरा? अभी आप सबको बचाने के लिए मुझे रिस्क लेना पड़ा। अब लग रहा है कि उधर ही छोड़ देना था तुम लोग। अगर आपने हमको उधर ही छोड़ दिया होता तो जरूर मरने से पहले हम आप ही का नाम देते। हमें बचा के आपने अच्छा काम किया। मुझे तो डर लग रहा है। पता नहीं चल रहा है कि ये सुशांत कौन सा रूप में आएगा। उस बात में कोई टेंशन नहीं है। वो सुशांत बिग बॉस हाउस छोड़कर कहीं नहीं आ सकता है। ऑलरेडी एक तांत्रिक से बात करके रखा हूँ। अभी तक तो वो सुशांत को पकड़ लिया होगा। तो गाड़ी इतना तेज क्यों चला रहे हो? सुशांत को पकड़ा होकर के कॉल आने से पहले इस शहर छोड़ के चल जाना है हमें। अभी बिग बॉस रुक गया ना तो हेड कमिटी इस बात में क्या कहने वाली है? मैंने ऑलरेडी उनसे बात किया है। सभी लॉसेस अब तुम दोनों के साथ कवर करवाऊंगा। तुम दोनों के साथ कंटिन्यूअसली बिग बॉस भूत का एक्सपीरियंस शेयर करवा के हाईएस्ट टीआरपी लाऊंगा। प्रूफ के लिए उस पकड़ा हुआ भूत को भी दिखाऊंगा। वाह, क्या आइडिया है सर। सुपर्ब सर। मुझे बाद में भी तारीफ कर सकती हो। पहले ये बताओ कि पीछे सुशांत का फैमिली सेफ है ना? वो सुनकर अनन्या पीछे मुड़कर देखती है। कार के डिक्की में सुशांत के पेरेंट्स हाथ पैर बांध के मुंह पर टेप के साथ पड़े हुए हैं। हिलते हुए शोर मचाने की कोशिश कर रहे थे, पर कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा था। ठीक है सर, पर वो ज्यादा हिल रही है। ठीक है। इनके साथ अभी हमें कुछ काम नहीं है। इनको छोड़ देते हैं। अभी तो गाड़ी रोकना रिस्क है। शहर पार करने के बाद देखते हैं। कौन बोला कि मैं अभी गाड़ी रोकूंगा? कार रनिंग में है। डिक्की ओपन करके उनको नीचे फेंक दो। सर, अगर उनको कुछ हो गया तो? हुआ तो हुआ, हमें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारा परिवार है क्या? ऐसा कुछ नहीं है सर। जो जैसा कहा हूँ वैसे करो। फेंको। कहकर डिक्की खोलते हैं। राहुल, अनन्या उन तीनों को एक के बाद एक को कार से फेंकने का फैसला किया। कार के स्पीड देखकर उन दोनों को लगा कि तीनों नीचे गिरकर मर जाएंगे। जॉन भी उसी लिए उनको फेंकने के लिए बोला, पर सर क्या हुआ तुम दोनों को? एक छोटा सा काम भी ठीक से नहीं हो सकता? देखो, कार को मैं अभी रोक नहीं सकता। जल्दी धक्का दे दो। वो नहीं, हमने धक्का दे दिया पर क्या? सर, एक बार पीछे देखो। वो बात सुन के कार के मिरर में से पीछे देखा। उस मिरर में दिखने वाला सीन को देखकर जॉन चौंक गया। उस शॉक में कार थोड़ा मिसबैलेंस हुआ, पर 1 मिनट में ठीक हो गया। व्हाट द? जॉन को यकीन नहीं हो रहा था कि सुशांत के फैमिली को फुल स्पीड से जाने वाला कार से फेंक दिया। फिर भी वो कुछ देर हवा में थे। ऐसा थोड़ी देर हवा में उड़कर नीचे उतर गए और उनका हाथ पैर भी फ्री हो गए थे। सर, आपने वो देखा? उधर क्या हो रहा है? सर,
एक बार पीछे जाकर देखे क्या? बीच में जॉन का फोन बजने लगा। हाँ बताओ श्रीनिवास, उधर काम खत्म हो गया? सुशांत को पकड़ लिया? मैं जब बोलता हूँ तभी उसे मेरे पास लेकर आओ, उसके साथ बहुत काम है। पर उस तरफ के बातें सुनने के बाद जॉन को पसीना आने लगा। क्या तुम सच बोल रहे हो? जॉन की कार में एसी होने पर भी वो पूरा पसीने से भीग गया था। ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिला तो तुरंत मुझे बताओ। क्या हुआ? क्यों इतना टेंशन हो रहे हो? इतना ठंड में भी पसीना क्यों आ रहा है? सुशांत का आत्मा बिग बॉस में नहीं है। क्या बोल रहे हो सर? तुमने सही सुना, तांत्रिक ने सुशांत को पकड़ने के लिए आया, पर उधर सुशांत का आत्मा नहीं था। तो अगर वो हमारे लिए आया तो मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। जब जिंदा था तभी कुछ नहीं कर पाया, अभी क्या उखाड़ लेगा? डरने की जरूरत नहीं है क्या? ठीक है, शांत रहो और थोड़ा एसी बढ़ाऊंगा, चिल करो। अगर हम टाउन छोड़कर चले जाएंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। जॉन का कार में एसी बढ़ाया। उस ठंडी हवा के वजह से कार का पूरा फ्रंट मिरर फॉग से भर गया था। तो जॉन ने वाइपर ऑन किया, पर वाइपर काम नहीं कर रहा था। ये काम क्यों नहीं कर रहा है? फुल स्पीड में जा रहा था जॉन। उसका कार ब्रेक्स डालने की कोशिश किया, पर ब्रेक पेडल स्टक हो गया था। उसके वजह से जॉन का कार मिसबैलेंस होके उतने ही स्पीड में जाकर एक पेड़ को टकराया। एयर बैग्स के वजह से जॉन छोटी छोटी चोट से बाहर आया, पर अनन्या और राहुल को बहुत गहरी चोट आया। उन दोनों का सर खून से भरा हुआ था। उनका बॉडी पूरा टुकड़ा टुकड़ा हो गया। जोर से चिल्लाते हुए वो दोनों मर गए। जॉन को बात समझ में आया। वो उधर से दौड़ने लगा, ऐसे पीछे देखते ही दौड़ रहा था। उन दोनों को मरा हुआ देखकर जॉन और तेजी से दौड़ने लगा। आगे जाते ही एक घना भयानक जंगल दिखने लगा। चारों तरफ पेड़ और फॉग से भरा हुआ था। वो जंगल बहुत ही डरावना था। आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर जॉन भागता रहा। धीरे से जॉन थकने लगा। इसके बीच में उसको ऐसा लगा कि कोई इसका बगल से भाग रहा था। उस तरफ देखने पर वहां पे कोई नहीं था। पता नहीं चल रहा था कि क्या करना है। थके होने पर भी बिना रुके जॉन दौड़ता रहा, पर जॉन के पैर को एक लकड़ी लगकर वो सामने गिर जाता है। उसके वजह से जॉन के पैर को बहुत गहरी चोट लगता है। जॉन दौड़ नहीं पा रहा था। कोशिश करने पर भी वो धीरे से भागने लगा। अचानक से पूरा आकाश काला हो गया। पूरा जंगल अंधेरे से भर गया था। थोड़ी देर में ही बारिश शुरू हुआ। वो कोई साधारण बारिश नहीं था, बहुत तेज से गिर रहा था। जॉन अपना पूरा जिंदगी में कभी ऐसा बारिश नहीं देखा। ऑलरेडी डरा हुआ था जॉन। कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसे। ये सब देख के जॉन जोर से रोने लगा। अभी मुझसे नहीं हो पाएगा सुशांत, मुझे पता है कि सब तुम्हारा काम है। प्लीज मुझे जिंदा रहने दो, प्लीज मुझे कुछ मत करो। आसपास कोई दिख नहीं रहा था, पर आवाज सुनाई दे रहा था। मैंने तुम्हें ऑलरेडी चांस दे दिया है, उस चांस का तुम यूज नहीं किए। अभी तुमको मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मेरे फैमिली को ही मारने का कोशिश किया ना, मुझे मारना काफी नहीं था। मुझे मालूम है कि उनको इंसाफ कैसे दिलाना है। जॉन बहुत थका हुआ था, फिर भी अपने आप को खींचते हुए चल रहा था। ऐसे जाते समय अचानक से एक बड़ा सा पेड़ जॉन के पैर पर आके गिरा। उतना वजन गिरने के कारण जॉन जोर से चिल्लाने लगा। उसको समझ में आया कि उसका टाइम खत्म हो गया। तभी सामने से सुशांत चलते हुए आ रहा था, पर जॉन हिल नहीं पा रहा था। मेरे जिंदगी मुझे जीने देता तो कितना अच्छा होता था। अभी देखो, सिर्फ मुझे मारने के कारण कितना लोग मर रहे हैं। मेरा बात सुनो, अभी भी एक चांस है, मुझे छोड़ दो। तुम्हारा फैमिली का देखभाल भी मैं कर लूंगा, तुम्हारा आत्मा को शांति मिलेगी। इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हें यकीन करने के लिए पूछ रहे हो? जॉन और कुछ बोलने से पहले सुशांत जॉन के सर को पकड़कर अचानक से पीछे मोड़ दिया। ऐसा करते ही सुशांत को सुकून मिला। ऐसा हंसते हुए
सुशांत हवा में मिल गया। ऐसा हवा में मिल जाने के बाद आकाश में एक लाइटिंग आकर एक स्टार आता है और गायब हो जाता है। सुशांत के फैमिली दूर से ये सब देखकर अपने आंसू रगड़कर सिटी के तरफ चलने लगे। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए।